नो सर, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अभी दिखा। दिख रहा है ना? ओके। तो टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी लोगों को भी दिख रहा है ना? यस सर। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मल मीनिंग है, पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। इन शॉर्ट पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर डिफाइन करना तो हम ऐसा बोलेंगे, परफॉर्म मेनी फॉर्म्स। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वन थिंग कैन एक्ट different roles in different environment। मतलब अलग अलग रोल्स प्ले करना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। जो पॉलीमॉर्फिज्म हम देखते हैं उसके दो टाइप्स। अब कौन से दो टाइप है? तो एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो हम लिखेंगे ही टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पहला पॉलीमॉर्फिज्म होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या उसी को हम कंपाइल टाइम भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दूसरा होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। पहला जो है वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, और दूसरा जो है डायनामिक। डायनामिक को ही हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? उसी को हम कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल रहे हैं। सो ये क्या बोलता है कि अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है अलग अलग रोल प्ले करना। अब क्या रोल प्ले करना है, ये अगर पहले ही डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कौन सी मेथड एंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये अगर हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं तो देख लो, इफ मेथड एक्शंस और ऑपरेशंस आर decided at compile time, then that type of polymorphism is called as static polymorphism, compile time polymorphism. What it called? Compile time polymorphism. मतलब मेथड एक्शंस अगर हम स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो टू डू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, we use concept called function overloading. तो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज कर दो। सेम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अगर मुझे करना है तो देखो क्या चेंज होगा। इफ मेथड एक्शंस और ऑपरेशंस आर डिसाइडेड एट रन टाइम, देन दैट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। एंड ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन ओवरराइडिंग। सो पाइथन में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एज सच सपोर्ट नहीं करता। एज सच मतलब
फंक्शन ओवरलोडिंग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती, तो हम इसको इनडायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं ये देख लो। इनडायरेक्टली मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? इन जनरल, inside a class, create multiple functions with same name but different parameters. It's called as function overloading. पर पाइथन इसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। सो इन पाइथन we can achieve function overloading with single method। कैसे देख लो, या फिर फंक्शन कैसे अचीव कर सकते देख लो। सो आई एम कमिंग टू माय विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बनाऊंगा अपने उप्स में। कहाँ गया उप्स फोल्डर? सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते, चलो मैं बोल दूँ पॉलीमॉर्फिज्म डॉट। सो देखो मैं कर क्या, मैं नाम क्यों लगा रहा हूँ ये फाइल बनाने में, देखो मुझे करना है। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं एक फंक्शन, एक क्लास बना लूँ, चाहिए तो कुछ भी नाम दे सकते, चलो कैलकुलेटर या ऑपरेशन। इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ एडिशन, और सेल्फ के साथ मैं ए एंड बी ऐसे दो पैरामीटर फिलहाल पास करता हूँ। और मैं यहाँ पे ना एक एडिशन करता हूँ, लेट्स एग्जांपल रिजल्ट या समथिंग इक्वल टू ए प्लस बी, और उस रिजल्ट को क्यों ना मैं रिटर्न करूँ। रिटर्न मतलब उसका वैल्यू को बाहर फेच करूँ। अब इसको कॉल करना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ देख लो, ओपी इक्वल्स टू ऑपरेशन, और यहाँ पे उस वेरिएबल को लेता हूँ डी इक्वल्स टू ओपी डॉट एडिशन, और दो वैल्यू चाहिए तो मैंने दो वैल्यू पास कर दिए, और उनका एडिशन में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, ये नॉर्मल कोड है। पहले मैं इसको रन करूँ तो मुझे एडिशन मिलेगा 30। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या बोला कि एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अब यहाँ पे तो फिक्स पैरामीटर दो, क्यों ना मैं चाहता हूँ कि कभी दो, कभी तीन, कभी चार ऐसे पैरामीटर पास करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे ही इनिशियलाइज कर दूं 1, और यहाँ पे बी को इनिशियलाइज कर दूं 2। क्या किया मैंने, ए को इनिशियलाइज किया 1 और बी को इनिशियलाइज किया 2। अब देख लो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू ओपी डॉट एडिशन, एंड आई एम नॉट पासिंग एनी वैल्यू इनसाइड, तो भी मुझे आउटपुट मिलने वाला है ई। और अब देखते क्या होता है, 30 पहले का मिला, दूसरे का 3, तो मैंने उसी फंक्शन को एक बार कॉल किया विथ पासिंग 2 पैरामीटर्स, दूसरी बार कॉल किया बाय पासिंग 0 पैरामीटर्स, विदाउट पासिंग पैरामीटर। अब क्यों ना मैं चाहता हूं कि एक पैरामीटर पास करूं, कर सकता हूं, देखते हैं। मैं करता हूं ई की जगह एफ, एक वेरिएबल बना रहा हूं, बस मैंने पास किया 100, और प्रिंट किसको करता हूं, एफ को। देख लो क्या होता है, तो 100 के जगह 102 आ गया। क्यों 102? तो पहला वैल्यू चला गया ए में, और बी को वैल्यू दिया ही नहीं है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, ब्लैंक वैल्यू, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू वो आ गया 2। तो 102 ये 102 बन गया। और अगर आपको इनफाइनाइट पैरामीटर्स पास करने हैं, आगे कंटिन्यू, तो आप क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पे कॉमा, और आप स्टार यूज करोगे, दैट इज पॉइंटर, और कोई भी वेरिएबल दे दो, चलो मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है पता है, आप जितने चाहे उतने वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, मल्टीपल पैरामीटर भी आ सकते हैं, तो मैं फॉर लूप ले लो, देख लो फॉर कुछ भी लिखता हूं, ए एन इन ARGS,
ARGS मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है ARGS, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे n में आ गए। वो रिजल्ट में ऐड कर लो, देख लो रिजल्ट प्लस इक्वल टू n। तो पहले यहाँ पे दोनों का एडिशन हो रहा है और उसी रिजल्ट में ये वैल्यूज पे ऐड होते जा रहा है। अब देख लो यहां तक मैं पास कर रहा हूं, वो तो सारे वैल्यू ले ही लेगा, पैरामीटर दिखने में 3 ही दिख रहे। बट अब देख लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल g इक्वल्स टू बंदू ओपी डॉट ऑपरेशन एडिशन और यहाँ पे मेरे हिसाब से वैल्यू पास कर रहा हूँ। देख लो 90 20, देख लो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया। अब मैं प्रिंट कर दूं जी, इतने तो पैरामीटर है ही नहीं मेरे पास, तो भी मुझे कॉल होके मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार यूज किया। तो स्टार क्या बोल रहा है, आप जितने पास करो उतना चाहते हैं तो उतने सारे पैरामीटर पास कर सकते हो। तो एक ही फंक्शन को मैंने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया एंड हर बार आई एम पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एक ही फंक्शन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है बट विद इन अ क्लास, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आया? समझ में आया क्या? एक ही फंक्शन अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ कुछ तो बोलो ना, समझ में आया नहीं है? यस सर। ओके। अब दूसरा होता है फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या बोल रहा है, देख लो। पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन हो सकता है, मेथड हो सकता है, कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इनटू चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास की ही प्रॉपर्टी है, मतलब फंक्शन वगैरह, वो क्या करेगा, इट विल प्ले डिफरेंट रोल इनटू चाइल्ड क्लास, मींस दैट फंक्शन विल गेट मॉडिफाइड इन द चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जांपल कैसे, देख लो। मैं चलो और एक फाइल बनाता हूं, कुछ भी नाम देंगे, चलो मैं इसको नाम ही दे दो पॉली डॉट पाई। अब देख लो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं एक डेजिग्नेशन करके क्लास बनाता हूं। क्या किया मैंने, डेजिग्नेशन करके क्लास में, और इस डेजिग्नेशन क्लास में मैंने फंक्शन लिखता हूं वर्क प्रोफाइल सेल्फ, और यहां से ना मैं चाहिए तो रिटर्न ही कर दूं कॉलिंग जेनरिक वर्क प्रोफाइल। जेनरिक मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, इन जनरल। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लास बनाता हूं, लेट्स एग्जांपल में बोल दूं डेवलपर। इस डेवलपर को ये डेजिग्नेशन में असाइन करता हूं। सो डेजिग्नेशन जो है इन जनरल है। अब डेजिग्नेशन में वर्क प्रोफाइल एक मेथड है, और डेवलपर क्या चाहता है कि उसकी मेथड को लेके मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करूं। सो ये क्या कर रहा है, उसी वर्क प्रोफाइल को लेके यहां पे वो मॉडिफिकेशन कर रहा है। डेवलपर प्रोफाइल इज टू, या डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दूं, इज टू डेवलप एनी एप्लीकेशन, कुछ भी दे लो जो भी लिखना। सिमिलरली मैं और एक डेजिग्नेशन लेता हूं, लेट्स एग्जांपल डिजाइनर। सो मैं बोल दूं डिजाइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिजाइन वेब पेजेस। मैं और एक क्लास बनाता हूं, लेट्स एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड टेस्टर, आई एम क्रिएटिंग क्लास कॉल्ड
टेस्टर, और मैं यहाँ पे वर्क प्रोफाइल बोल दूं टेस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेस्ट द एप्लीकेशन। ठीक से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन जो है ना वो एक ही है, वर्क प्रोफाइल वो किसका है? डेजिग्नेशन का है। तो डेजिग्नेशन को डेवलपर ने इनहेरिट कर दिया, डेजिग्नेशन को डेवलपर ने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट करने के बाद डेजिग्नेशन के पास जो मेथड था उस मेथड को इसने अपने हिसाब से चेंज किया। तो इन क्लासेस ने अपना मेथड नहीं बनाया नया, they are having method in the parent class method get override in the child class, get modified in the child class। तो ओवरऑल देखेंगे तो वर्क प्रोफाइल मेथड एक ही है, बट वो क्या हो रही है? क्लास वाइज चेंज हो रही है। सो इसीलिए फंक्शन ओवरराइडिंग क्या बोल रहा है कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन या रोल इन द चाइल्ड क्लास। अब अगर सभी को मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूं? देख लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, मैं डी इक्वल टू बोलता हूं और सभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना सकता हूं। कैसे? देख लो, पहला कौन सा है? चलो चाहिए तो मैं डेजिग्नेशन का बना लू, डेजिग्नेशन का। मैं चाहिए तो डेवलपर का बना लू। देखो एक साथ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैं डिजाइनर का बना लू और मैं टेस्टर का भी बना दूं। तो सभी का ऑब्जेक्ट मैंने एक साथ डी में रखे। अब मैं लूप चला सकता हूं क्योंकि मल्टीपल है। ये चाहिए तो ये कुछ अलग बोल दो, ऑब्जेक्ट्स बोलता हूं, ऐसे लिखता हूं। सो फॉर ओ इन ऑब्जेक्ट्स, और सभी लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूं, या एक वेरिएबल ले लो img इक्वल टू ओ डॉट, क्या फंक्शन का नाम है? वर्क प्रोफाइल। और प्रिंट में उस img को प्रिंट करके क्यों रिटर्न करेगा? तो हर ऑब्जेक्ट का मेथड यहाँ पे आएगा, देख लो। ऑब्जेक्ट, सॉरी एस लगाया है, देख लो। तो पहला जो ये एक ही मेथड कॉल हो रहा है, चारों के लिए अलग नहीं कर रहा हूं, लूप के अंदर ही चलाया मैंने। तो डेजिग्नेशन के लिए जेनरिक कॉल होगा, डेवलपर के लिए डेवलपर का कॉल होगा, है ना? वापस डेजिग्नेशन ही होगा क्या? डिजाइनर होना चाहिए था। डिजाइनर आ गया, फिर टेस्टर आ गया। तो एक ही मेथड कैन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? Yes, sir. ओके, इसको बोलेंगे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसको ठीक से करो, यही होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस जो भी होता है ना, सॉरी नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, इनकैप्सुलेशन जो होता है रैपिंग ऑफ डेटा, मतलब अलग अलग फाइल्स को कंबाइन करना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी पार्ट को रिट्राइव करना। बट इंपॉर्टेंटली हम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस कर रहे हैं। सो यहां तक कंप्लीट करो, और एक छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ है पाइथन का ही, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ठीक से करो, फिर उसके बाद बेसिक पाइथन खत्म हो जाएगा, मतलब पाइथन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स लाइब्रेरीज, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉट। और मोस्टली हम मंडे से स्टार्ट कर पाएंगे, बट ये कल तक खत्म करेंगे। समझे? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। Okay, चलेगा। सो यहाँ तक करो, बाकी कल करें। सर ये फाइल हाँ शेयर कर दो ना। चलेगा, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, इसका वीडियो मिला क्या आपको कल का? नहीं सर। वीडियो मिला?